अब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें, आप यही ना चाह रहे हैं। यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है। और क्या हो रहा है? हमको जहां तक लग रहा है जो भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ा है और हम लोग तो चाहते हैं कि युवा जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। और कोई सवाल नहीं है ना? अरे भाई, जुडिशरी के सवाल पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। उसमें जो केसेस के मामले हैं वो केसेस के बातें हम लोग जो है अपनी दलील या अपनी बातें कोर्ट पे रखते हैं। इसमें पब्लिक डोमेन में सर आपने कहा था कोई आए ना आए तेजस्वी आएगा समय आएगा, तो नीतीश जी के लिए आप हैं या नहीं है? आपने कहा था विधानसभा में जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा, तो आप नीतीश जी के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं बचाने के लिए, जब उनको जबरदस्ती हटाया जा रहा है? बचाना मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मतलब आप चाह रहे हैं कि हम उनसे समझौता कर लें और उनको बना दें, आप यही ना चाह रहे हैं। बचाना इसी को यानी आप मान लेना बीजेपी मार रहा है। पहले नीतीश जी अपने जुबान से तो बोले कि बीजेपी उनको मार दिया। अब आखिरी सवाल क्या चीज? पार्टी इस पे मामले को जो है संज्ञान में लाया गया है शीर्ष नेतृत्व के, और इसमें जल्दी निर्णय होगा तो आप लोगों को बता दें। धन्यवाद। चर्चा है तो चर्चा चलने दीजिए। आप भी अभी चर्चा करते रहिए। भैया फैसला तो लेना है एनडीए को, और एनडीए में और किसी को नहीं, मात्र केवल 2 व्यक्ति को। और हमने पूर्व में भी कहा जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसको पब्लिक का कोई मैंडेट नहीं है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, नई सरकार बनेगी, अब गुजरात से सरकार चलेगी। और ये बात चुनाव में भी हम लोग बोलते थे कि भाई एनडीए आएगा तो गुजरात से ही चुनाव चलेगा। और ये भी बात बोलते थे कि नीतीश जी को रहने नहीं दिया जाएगा। अब कौन बनता नहीं बनता, सबके मन में लड्डू तो है ही है ना, वहाँ सब अपना अपना चलवा रहा है। आप लोगों को भी बोल देता कि भाई पूछ लीजिएगा, ताकि उन लोग का भी नाम चलता रहे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात यह है, नीतीश जी सुन लीजिए, नीतीश जी जाते जाते बिहार का खजाना खत्म कर दिया। एक मिनट सुन लो, एक मिनट। जाते जाते बिहार का खजाना खत्म। 20 साल राज करने के बाद भी बिहार में सबसे ज्यादा गरीब की, यानी सबसे गरीब राज्य, प्रति व्यक्ति में सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य में सबसे पिछड़े राज्यों में हम लोग आते हैं। ना इंडस्ट्री है, ना कारखाना है। जो वादा इन लोगों ने किया था, बताइए 2 महीना में एक भी कैबिनेट मीटिंग नहीं हो पाया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब सरकार जो है, सरकार ही बदल रही है सरकार को, और नई सरकार बना रही है। ये तो ताजुब है ना। बिहार क्राइम में इतना, दिन भर आप देखते रहिए अखबारों के पन्ने लाल हैं, कहां नहीं हो रहा है, क्राइम नहीं हो रहा, कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो बिहार को तो भाजपा और एनडीए ने बर्बाद कर दिया, और अब तो और खत्म कर देगा ये लोग। एक वो कुछ कह रहे, एक में आप लोग तय कर लीजिए। अरे भाई ये कोई सवाल है? अब एक पत्रकार भाई सवाल पूछ रहा है कि नीतीश जी का सामान शिफ्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे भाई? एक बोलते कि चक्कर लगा रहा है। कोई पॉलिसी मेकिंग की बात हो रही है क्या जिसमें हम अपना राय दें? कौन चक्कर नहीं लगा रहा, लगाए, लेकिन 2 महीना बाद तो कोई नहीं लगाएगा भाई। 2 महीने बाद कोई चक्कर लगाएगा नीतीश जी का? कोई नहीं पूछने वाला है। जब वो खुद भाजपा ने हटा दिया, अब जदयू थोड़ी रहेगी, तो भाजपा का प्रकोष्ठ बना हुआ है भाई।
शुरू से ही हम बोलते रहे जनता दल यूनाइटेड जो है, अब नीतीश जी का कोई निर्णय नहीं हो रहा भाई। निर्णय बीजेपी के जो एजेंट है जेडीयू में वही लोग ले रहे हैं, तो हटाना था ही, यही तो डील था। कोई को केस मुकदमा में बचना है, किसी को मंत्री बनना है, किसी को ठेकेदारी करना है, यही सब हो रहा है, और क्या हो रहा है। लेकिन बिहार की स्थिति क्या है? ठेकेदारों को देने के लिए एक पैसा नहीं है, खजाना खाली हो चुका है। वो हम अगर नहीं बोलते तो हमको तो सैलरी नहीं मिलता है। अब पता नहीं हमको मिला कि और लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं मिला है। खाली लगता है हम माने विधायक यहाँ रणविजय साहू जी, सिद्दीकी साहब है एमएलसी, वो तो खाली मेरे अकाउंट में डाला गया। और ताजुब की बात है कि एक अधिकारी हमारे सेक्रेटरी को फोन करके पूछते हैं कि पैन नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। तो इतने साल से सेक्रेटरी में मेरा आ रहा था तनख्वाह, तो पता नहीं था क्या लोगों को? हमको दिखाया गया कि आपके खाते में जो है पैसा डला गया है। और भी कब? जब हमने सबका मुद्दा उठाया, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं उठाए थे। जितने कर्मचारी हैं उनका पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमने ये भी बोला कि मंत्रियों तक का सैलरी नहीं मिल पा रहा, विधवा पेंशन, छात्र भत्ता, 2 लाख रुपया, नौकरी कहां गया बताओ? तो यहाँ तो कुर्सी कुर्सी सब लोग लगा हुआ है, लेकिन कोई भी बने वो जनता का सीएम नहीं हो। तेजस्वी जी आपने कहा था, तेजस्वी जी